तो चलिए स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है। एक्चुअली जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है ये फोर्थ क्वेश्चन के रेसिप्रोकल है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा था? फोर्थ क्वेश्चन में आपको एक स्क्वायर दी थी। स्क्वायर देने के बाद आपने प्रूव करना था जो उसके डायगोनल्स हैं, स्क्वायर के डायगोनल्स जो होते हैं ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में उल्टा है। इस क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन दिया रखा है कि ये जो डायगोनल्स है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करने का मतलब होता है ये वाली जो लेंथ है और ये वाली लेंथ, आप इसको लिख सकते हो ए ओ और ओ सी, ये ऑलरेडी इक्वल हो जाएंगे। ये लेंथ इक्वल हो चुकी है। आपने इसको स्क्वायर प्रूव करना है। अगर स्क्वायर प्रूव करना है तो प्रोसीजर क्या रहेगा? आपको ये चारों साइड्स इक्वल प्रूव करनी होंगी। तो होपफुली आप प्रोसीजर समझ चुके हैं। सो चलिए प्रोसीजर की ओर बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है? गिवन कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। प्रूफ क्या करना है आपको? प्रूफ आपको क्या करना है? ABCD आपकी क्या है? स्क्वायर है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में आपको दे रखा था अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो है, सुनिए बड़े ध्यान से ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे रखी है और उसके डायगोनल बाइसेक्ट करने हैं 90 डिग्री पे, स्पेशली बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, तो वो पैरेललोग्राम होगी ही होगी। सो ये पैरेललोग्राम है। हमारा 50% काम तो यही हो गया। हमने इसको स्क्वायर प्रूफ करना था, पैरेललोग्राम ऑलरेडी होगी। ऑपोजिट साइड्स ऑलरेडी इक्वल एंड पैरेलल हो चुकी हैं। अब हमारा क्या काम रहेगा? सिर्फ ये दो साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है, ठीक है। और एक ये 90 डिग्री एंगल प्रूफ करना है क्योंकि स्क्वायर के एंगल भी 90 डिग्री होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ऑल्सो डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। देखिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल आपके पास अगर उसके ना ये डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब होता है इनकी लेंथ इक्वल हो जाएगी आपके पास, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री प्रूव करते हैं, अगर ये 90 डिग्री एंगल है तो ये जो फिगर या तो ये आपकी स्क्वायर होगी या फिर आपकी ये रोम्बस होगी, ठीक है। अब ये स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस है? स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ये हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। रोम्बस की भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, पर रोम्बस में 90 डिग्री प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये दोनों अगर इक्वल होते हैं या तो ये स्क्वायर होगी या रोम्बस होगी। चलिए हम इसको अब स्क्वायर रोम्बस लेके चलते हैं कि ये हमारी क्या है? रोम्बस है। अब मैं क्वेश्चन को रोम्बस से स्क्वायर में कन्वर्ट करूँगा। अगर ये ऑलरेडी रोम्बस प्रूव हो चुकी है, अब इसको सिर्फ स्क्वायर प्रूव करना बाकी रह गया, ठीक है। देखिए हम कहाँ से कहाँ मूव किए हैं। हमारे पास सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल थी। क्वाड्रिलेटरल में जैसे ही उन्होंने बोला कि ये बाइसेक्ट करते हैं तो ये पैरेललोग्राम बन गई। जैसे ही उन्होंने बोला कि ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये रोम्बस बन गई। अगर रोम्बस बन गई, चारों साइड इक्वल हो चुकी हैं, बस आपका एक छोटा सा काम रह गया, इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। अगर 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा तो रोम्बस आपकी स्क्वायर बन जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ये ट्रायंगल लीजिए और एक ये वाली ट्रायंगल लीजिए। तो इसमें देखिए दोनों में, इन दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन है? तो आपका AB और AB कॉमन है। इन ट्रायंगल ABC एंड BAD, AB कॉमन है। यहाँ पर भी AB आ रहा है आपका और यहाँ पर भी AB आ रहा है। उसके बाद BC और AD, क्योंकि ये रोम्बस हो चुकी है तो ये दोनों इक्वल होंगे। डायगोनल तो उसने पहले ही बोला था हमें, AC और BD डायगोनल्स ऑलरेडी इक्वल थे, ये गिवन था क्वेश्चन में। तो देखिए यूजिंग द साइड ट्रिपल एस क्राइटेरिया, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल, एंगल A और B दोनों आपस में इक्वल, ओके। अब देखिए ये जो फिगर है पैरेललोग्राम तो है। कोई भी दो पैरेलल लाइंस, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और उनके अंदर ये जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल होते हैं, इनका सम हमेशा 180 डिग्री रहेगा अगर ये पैरेलल हैं। और रोम्बस तो थी तो पैरेलल भी हैं तो ये 180 होंगे ही होंगे। इन दोनों का सम 180 है, बट ये दोनों इक्वल हैं तो ABC तो ABC है, BAD को भी हम ABC लिख सकते हैं। राइट साइड 180 आएगा, ABC प्लस ABC ट्वाइस ABC आएगा, दिस इज योर 180 डिग्री। तो ये टू उधर जाके कट जाएगा तो 90 डिग्री आ चुका है। कोई भी रोम्बस जिसके एंगल 90 डिग्री हो जाए वो क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए हमने ये क्वेश्चन प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव योर गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। तो चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज योर सिक्स्थ क्वेश्चन? लेट्स सी। सिक्स्थ क्वेश्चन में दे रखा है आपको, इफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ये जो आपका AC है,
ये डायगोनल है आपकी पैरेललोग्राम का, और ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, ये बाइसेक्ट ऑलरेडी कर रहा है। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो चुके हैं, ये आपको गिवन है। क्या प्रूव करना आपने प्रूव करना है ये 3 और 4 इट बाइसेक्ट सी ऑल्सो। अगर ये डायगोनल ए का बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट का मतलब हाफ हाफ कर रहा है, इक्वल है, 1 और 2 ऑलरेडी इक्वल है, तो 3 और 4 भी ऑलरेडी इक्वल प्रूव करने होंगे। सेकंड पार्ट में आपने इसको रम्बस बनाना है। रोम्बस क्या होती है? जिसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये आपकी रोम्बस बन जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ से। सबसे पहले आपको गिवन लिखना होगा, ये आपको पैरेललोग्राम दे रखी है और ये बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल 1 और 2 इक्वल है। उसका प्रूफ हमने प्रूफ क्या करना है? हमने प्रूफ करना 3 और 4 आपस में इक्वल हैं, ये दो एंगल इक्वल प्रूव करने हैं, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे नेमिंग कर सकते हैं या आप न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे डिफाइन करते हो कि एंगल 3 कौन सा और एंगल 4 कौन सा है, ठीक है। चलिए प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल हैं। देखिए गिवन फिगर इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेलल है और ये लाइन ट्रांसवर्सल है, तो ये ओपोजिट एंगल्स क्या होंगे? ओपोजिट एंगल कौन से हो जाएंगे? दीज आर द अल्टरनेट, क्योंकि एक लाइन से इस साइड है और दूसरा लाइन से इस साइड है, सो दीज आर अल्टरनेट। सिमिलरली आपके 1 एंड 4 ये भी अल्टरनेट, 3 एंड 2 ये भी अल्टरनेट, ये दोनों अल्टरनेट हो चुके हैं। और क्वेश्चन में आपको गिवन क्या था? गिवन था आपको कि एंगल 1 और 2 इक्वल हैं, ये गिवन है। अब देखिए तीनों को बड़े ध्यान से देखिए। आपके पास जो है हमने प्रूफ करना था 3 और 4 आपस में इक्वल है, हमने इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना था, ठीक है। 3 2 के इक्वल है, 4 1 के इक्वल है, बट यहाँ पे 1 और 2 तो आपस में इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल है। मान लीजिए 10 डिग्री है, ये भी 10 डिग्री है, मतलब 4 भी 10 डिग्री के इक्वल, 3 भी 10 डिग्री के इक्वल। इसका मतलब 3 और 4 तो आपस में इक्वल आ गए, तो इन तीनों को यूज़ करके आपके 3 और 4 आपस में इक्वल आ जाएंगे। अगर आ गए हैं 3 और 4 इक्वल, तो ये जो ए सी है इन दोनों इस पूरे सी एंगल का बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो चलिए आप लिखते हैं 3 और 4 इक्वल आ चुके हैं, तो ये इन दोनों तीनों इक्वेशन से तो आपका जो ए सी जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल का, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है? वी हैव टू शो गिवन फिगर इज़ अ रोम्बस। रोम्बस के लिए आपको चारों साइड जो है इक्वल प्रूव करनी होगी, तो बड़ा इजी काम है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए अब मैं फिर से यहाँ पे फिगर बना देता हूँ। दिस इज योर गिवन फिगर ए बी सी डी, दिस इज डायगोनल फर्स्ट वन एंड दिस इज डायगोनल सेकेंड वन। ए सी और ए सी दोनों में आ रहा है। अगर मैं ट्रायंगल लेता हूँ ए बी सी और सी डी ए, ये वाला ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ऊपर वाली हो जाएगी सारी और एक ट्रायंगल नीचे वाली हो जाएगी सारी, ए बी सी ए डी सी। ए सी दोनों में आ रहा है, कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। एंगल 1 और 2, ये आपका एंगल 1 था और ये आपका एंगल 2 था, ये आपको गिवन था, बिल्कुल गिवन है। एंगल 3 और 4 ये हम प्रूव कर चुके हैं, दिस वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड, ये प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो अब देखिए एक ही ट्रायंगल के अंदर देखिए एंगल देन साइड देन एंगल, एक ट्रायंगल में एंगल साइड एंगल, सो एंगल साइड एंगल से दिस इज योर ए एस ए। बाय यूजिंग एंगल साइड एंगल दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सी पी सी टी क्या हो जाएगा? बाय सी पी सी टी हम लिख सकते हैं बी सी और डी सी आपस में इक्वल, बी सी और डी सी आपस में इक्वल, ये दोनों साइड्स इक्वल हो चुकी हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम आपको गिवन थी, पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग ए बी जो है इसके इक्वल ऑलरेडी था, ओपोजिट साइड्स ऑलरेडी इक्वल थी। एडजेसेंट साइड्स डी सी और सी बी हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो इसका मतलब है चारों साइड्स आपस में इक्वल हो चुकी हैं। इसका मतलब जो गिवन फिगर आपकी ये रोम्बस बन चुकी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ा सा 6 का ही रिलेटेड है, उसी का नेक्स्ट वर्जन है। आपको क्या दे रखा है? रोम्बस दे रखी है। 6th क्वेश्चन के ओपोजिट हो गया ना, ए बी सी डी रोम्बस दे रखी है। आपने शो करना है ये जो डायगोनल है ए सी और ये दूसरा डायगोनल है बी डी, ए सी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए का और एंगल सी का। सिमिलरली बी डी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल डी का और एंगल बी का। बाइसेक्ट का मतलब हाफ,
मतलब ये जो एंगल है 1 और 2 हाफ हाफ होंगे, मतलब 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली 4 एंड 3 भी इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आपने गिवन लिखना है, दिस इज़ योर रोम्बस। रोम्बस का मतलब है चारों साइड्स इक्वल हैं। प्रूफ क्या करना है, 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल, 5 6 के इक्वल, 7 8 के इक्वल, ये आपने प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में कुछ नहीं है, बस आपने क्या लिखना है, इन ट्रायंगल ABC और ADC, देखिए इन दोनों ट्रायंगल को पिक करते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC एंड ADC, ABC ADC, ये नीचे वाले ट्रायंगल ऊपर वाले ट्रायंगल। AB और AD इक्वल, देखिए AB और AD इक्वल, बिल्कुल इक्वल होंगे क्योंकि ये गिवन क्या था, रोम्बस है। दोनों ट्रायंगल में AC कॉमन है, ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों में AC कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। BC और CD भी इक्वल, ये वाली BC और ये वाली CD ये भी इक्वल, ठीक है, क्योंकि रोम्बस है, रोम्बस की एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। तो बड़ी वाली ट्रायंगल और छोटी वाली, ये बड़ी वाली ट्रायंगल दोनों, इन दोनों की सारी साइड्स इक्वल हैं, ये इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल और ये कॉमन। सो बाय SSS ये क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, 1 2 के साथ इक्वल, 3 4 के साथ इक्वल। आप लिखोगे CPCT, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो एक पार्ट हम प्रूफ कर चुके हैं, सेकंड पार्ट हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। यू शुड राइट हियर सिमिलरली 5 और 6 इक्वल हो जाएंगे, 7 और 8 भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। जब एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल हो गए, हमने प्रूफ कर दिया, इन दोनों का इक्वल होने का मतलब है AC जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A का। 4 और 3 इक्वल होने का मतलब क्या है, AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को। सिमिलरली दिस वन वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड। तो यहाँ तक जो है हमारे ये क्वेश्चन हो चुके हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लास।